की तरह चलेगा। एक कहावत है, जब हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, बट इनको ये मैं बताना चाहूंगा, हाथी तो बैठा हुआ भी कुत्तों से ऊंचा कद होता है। और सिपाही के मेरे रग रग में कांग्रेस है। कभी धर्म सिंह छोकर कितना कोई जोर लगा ले, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस में ही रहेगा, कांग्रेस में जिएगा, कांग्रेस में मरेगा। ना किसी बुराई करने की आदत है, ना किसी बद्दुआ देने की आदत है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में, सच्चाई की जीत होती है। हमने पूरा प्रदेश जानता है, घर घर में चर्चा, पूरे हरियाणा प्रदेश के घर घर में चर्चा चली। आज भाई ये आदमी झुकने वाला नहीं है, टूट सकता, झुक नहीं सकता। मैं आज कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा भगवान रूपी अदालत का, ठीक है। तो बाकी रही इनकी जो नेता यहाँ के, मैं जरूर कहना चाहूंगा, अरे तो वोट मांगते हैं, हल्का विकास करते हैं, विधायक किसे बनता है? हल्का विकास करना, रोजगार करना, मान सम्मान। ये थोड़ा भी आ गए 6 महीने पहले आ जाओ, कोई बुग्गी चला है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने मैं कितने ट्रैक्टर बांट दूंगा, कितने कुछ भी करे, मैं इस चीज में पक्ष में नहीं। ठीक है, मेरी भावना है, मैं छोटे काम बिल्कुल नहीं करता, ना करूंगा। क्या कोई हार है तो भगवान के हाथ है, मिलता है। समालखा विधानसभा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद गायब चल रहे समालखा विधानसभा से कांग्रेसी विधायक धर्म सिंह छौक्कर कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिलने के बाद आज लंबे वक्त के बाद अपनी समालखा स्थित कोठी पर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे। समालखा कोठी पर पहुंचने पर विधायक धर्म सिंह छौक्कर का कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे बजाकर जिंदाबाद के नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे धर्म सिंह छौक्कर के समर्थकों ने भावी डिप्टी सीएम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। धर्म सिंह छौक्कर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी की रेड सरकार, प्रशासन, कोर्ट व आप सब लोगों के सामने है। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें न्यायालय से न्याय भी मिला। इससे ज्यादा वह इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती और ना कभी झुक सकती। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा कि कोई कंपनी उनके नाम नहीं है और ना किसी कंपनी में वो शेयर होल्डर है और ना ही किसी एफआईआर में उनका नाम है। उन पर जो आरोप लगे हैं, उन्होंने उन आरोपों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और उन्हें न्यायालय से न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई जमानत नहीं ली है बल्कि हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा कि न्यायालय में किसी का कुछ नहीं चलता है, न्यायालय में सच्चाई की जीत होती है और हमारी भी सच्चाई की जीत हुई है। धर्म सिंह छौक्कर ने अपने विरोधियों को चलेगे देते हुए कहा कि अगर कोई भी यह साबित कर दे कि धर्म सिंह छौक्कर ने रिश्वत के तौर पर किसी का चाय का कप भी पिया है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं से काम के बदले कभी पैसे नहीं लेते हैं और न ही चुनाव के वक्त कार्यकर्ताओं से पैसे की डिमांड करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जनता का प्यार है, जनता ने उन्हें पलकों पर बैठ के रखा है और यही कारण है कि आज हजारों की संख्या में लोगों का स्वागत करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि आज तक इतना मान सम्मान उन्हें कहीं नहीं मिला। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा कि धर्म की जीत हुई है और धर्म आपके सामने बैठा है। धर्म सिंह छौक्कर ने कहा अब वो मैदान में आ चुके हैं, अब रैली भी होगी और महारैली भी होगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा जीत होगी। समालखा टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। ईडी की कार्रवाई का आप लोगों के सबके सामने है, जनता के सामने है, नेताओं के सामने है, सरकार के सामने और न्यायालय के सामने है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में, हमें न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय से मुझे इंसाफ मिला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मामला सब जुड़ी से है।
मामला जब कोर्ट में विचाराधीन होता है तो उसके बारे में टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की लंबी उम्र होती है, सच्चाई कभी छिपती नहीं। विधायक जी, आप लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसमें जमानत नहीं होती, लेकिन आपने आधार क्या बनाया जिसको उसको चैलेंज किया जो? देखिए मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मेरा किसी कंपनी में, किसी एफआईआर में, किसी ईसीआईआर में, किसी कंपनी डायरेक्टर, ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मैं ऑथराइज्ड सिग्नेचरी हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं, ना मेरा कोई लेना देना है, ना एफआईआर मेरा नाम है, ना ईसीआईआर मेरा नाम है। तो इसलिए हमने न्याय के लिए हाई कोर्ट सच्चे थे और हमने उसको चैलेंज किया। हमने कोई जमानत नहीं कराई, हमने जो कार्रवाई थी उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और वहां से हमें न्याय मिला। जो भी था, देखो न्यायालय से बड़ा भगवान ही है बस। और न्यायालय ने मुझे इतनी बड़ी राहत दी जो एक अपना ऐतिहासिक है। न्यायालय में कोई किसी का कुछ नहीं चलता। न्यायालय में तो सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई की जीत हुई आपके सामने। पहला नवरात्रा है सर, आपके विरोधी तो दिवाली मना रहे थे, लेकिन अब आपने मना दी। दिवाली तो यहाँ मन, ये देख लो, वो तो मनाएंगे, हमने मना दी। वो तो मनाएंगे, हमने मना दी। लोगों ने कार्यकर्ता जोश देखो, हजारों की तादाद में इतना फिर आतिशबाजी बता रहा, तो थोड़ा लोगों में बड़ा जुनून था, जोश से। मैंने कहा भी आराम से, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बीच में रहूंगा, एकदम थोड़ा आहिस्ता दोस्त करना। लोगों में बड़ा जोश था और बड़ा दुख था इस चीज को लेकर। हमारे नेता लोकप्रिय हैं और ईमानदार हैं, मैं दावे से कह सकता हूं और आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, मैंने राजनीति के अपने कार्यकाल में अगर कोई भाई ये साबित कर दे धर्म सिंह छोकर ने किसी का चाय का कप भी पिया हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं तो वो उस खून का इंसान हूं, ये मेरे संस्कार हैं। ईमानदारी से काम किया, लोगों ने क्वेश्चन किया राजनीति कैसे करते हो, मगर मैं तो भाई देखो फक्कड़ आदमी हूं, मेरे तो जनता आया, जनता पर मैं रुपये लेंदा काम कराने के, और जनता मेरे पे लेंदी। जनता चुनाव लड़ देती है, चाहे 10 लाख लागो, 5 करोड़ लागो, 10 करोड़, ये लाखों की तादाद में ये 10-10 रुपए देंगे, 20 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जनता है, जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का पैसा, जनता का मैं हूं। आज मेरा परिवार, मेरी समाज के एक जनता है जिन्होंने मेरे को पलक को बैठा रखा। आप लोगों ने देखा हजारों की तादाद में ऐसा सम्मान मैंने कभी अपनी राजनीतिक कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा, जितना मान सम्मान मेरा आज वाकई लोगों चीज थी, लोगों तरफ थी। हमारे नेता के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, अब मामला सब जुडिशियल है, मुझे न्याय पर उम्मीद थी और मुझे न्याय मिला। सच्चाई की जीत हुई, धर्म की जीत हुई। धर्म आपके सामने बैठा है। रैली करने की कही थी, कैसे रैली करेंगे तो? हाँ, वो भी रैली, अब रैली करेंगे, रैली भी करेंगे, महारैली भी करेंगे। अब आगे मतदान देखो, चीजें सारी करें, चुनाव के नजदीक आ गए, अब समय आ गया है। अब रैलियां भी होंगी, महारैलियां भी होंगी, सरकारें भी बनेगी, सब काम होंगे। और कांग्रेस का मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस की एक तरफा हरियाणा में जीत है और पूरे देश में ही एक तरफा छत्तीसगढ़ राज्य, राजस्थान राज्य में। हुड्डा साहब ने 4 उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है, तो उसका कई जगह विरोध हो रहा है आपकी पार्टी में, उसके बारे में क्या? नहीं, कैसा विरोध? देखो, हमारे हुड्डा साहब विधायक दल के नेता भी हैं और लीडर ऑफ विपक्ष के नेता भी हैं, और वो हाईकमान ने उनको बनाया है, अपने आप तो बने नहीं हो। हाईकमान का उनके ऊपर आशीर्वाद है और हाईकमान के निर्देश अनुसार सब होगा। हुड्डा साहब इसके हिस्सा है, हाईकमान वो भी पार्ट है, क्योंकि हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। वो हाईकमान ने ही उनको बनाया है और हाईकमान का वो हिस्सा है।
समालखा के लोग भी काफी उम्मीद कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई ये तो देखो हाईकमान का काम है और हुड्डा साहब का काम है, वो तो वही बना पाए। मुझे तो, मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और सिपाही की मेरे रग रग में कांग्रेस है। कभी धर्म सिंह छोकर कितना कोई जोर लगा ले, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस नहीं छोड़ सकता। कांग्रेस में ही रहेगा, कांग्रेस में जिएगा, कांग्रेस में मरेगा।